वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स क्या होता है? एक सीरीज। क्या है? सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स की ऐसी सीरीज जिसके अंदर टू नंबर्स का जो गैप है वो इक्वल होता है, उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलती जाएगी। 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। यहाँ पर हमने बोर्ड पर दो सीरीज लिखी है, इनसे हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। एक ऐसी सीरीज जिसमें दो नंबर्स का गैप, दो कंटिन्यू नंबर्स आने वाले, उनका गैप इक्वल होता है। इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप 2 मीन्स अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है? इफ इन ए सीरीज ऑफ नंबर्स डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस नंबर इज सेम, देन द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इसको चेक करो, 2। इन दोनों का डिफरेंस 2। इनका डिफरेंस 2। इनका डिफरेंस 2। तो ये दोनों सीरीज कैसी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो फर्स्ट टर्म पे आता है, ये फर्स्ट टर्म पे आया है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे a और a1। या तो हम लिखेंगे a1 या लिखेंगे a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड a1 मीन्स आल्सो फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या बनेगी? सेकेंड टर्म बनेगी a2। ये a1 है, a2, a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन an। एक सीरीज का कभी भी लास्ट का टर्म नहीं होता है। जो टर्म एंड में आएगा उसको nth टर्म बोलेंगे। वी विल से nth टर्म। जो लास्ट वाला टर्म होगा वो nth टर्म होगा। लास्ट टर्म कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि सीरीज कभी कोई खत्म नहीं होती, वो आगे से आगे चलती रहती है। देखो, अब हम सीखेंगे कि a1, a2, a3 या जो अर्थमेटिक सीरीज है ये बनती कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल वापस यही लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। a1, a और a1 इज 2, a2 इज व्हाट? a2 इज 4। तो a2 कैसे मिलेगा? a2 का फॉर्मूला होता है a2 इक्वल टू a प्लस डी। a मीन्स फर्स्ट टर्म, a यहां क्या है? फर्स्ट टर्म, एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। E क्या है? कॉमन। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। A1 2, A2 4। तो A2 का फॉर्मूला बनता है ये A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या? 2 ही था। तो देखो A3 क्या बनना चाहिए? A प्लस 2D। A फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या है? इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो कि है 2। 2 2 जा 4। A3 क्या बना? 6। तो A3 आया 6। सिमिलरली A4 इक्वल टू A प्लस 3D। अब A30, मान लो इस सीरीज का आगे का टर्म कोई 30 नंबर पे कोई टर्म आएगा। A30 क्या है? 30 नंबर टर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि आगे जाके 30 आएगा उसी को A30 बोलेंगे। नो, जो 30 प्लेस पे जिसकी रैंक है 30 नंबर, वो नंबर क्या बनेगा? A प्लस 29D। अब देखो 1 था जब 0D, कोई D ही नहीं है, इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो, जब 1 था तब 0D, 2 था 1D, 3 आया 2D, 4 आया 3D, 30 आया 29D।
तो जो टर्म फाइंड करनी है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो A51 क्या बनेगा, A प्लस 50D। अब मान लो आपसे पूछा जाता है इन क्वेश्चन, फाइंड nth टर्म ऑफ गिवन AP। एक AP गिवन है, उसकी nth टर्म कौन सी होगी, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, एंड d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों d क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस नंबर, दो लगातार नंबरों का डिफरेंस। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, 4 माइनस 2 2, तो d का फॉर्मूला बनेगा a2 माइनस a1, या बनाओ a3 माइनस a2, या बनाओ d का फॉर्मूला a4 माइनस a3। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आगे वाली टर्म आएगी, बाद में पीछे वाली टर्म आएगी। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सारे के सारे नंबर कंटिन्यूज आ रहे हैं एक के बाद एक। ओके, अब हम अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, AP मीन्स क्या होता है, या A1 लिखो या A लिखो, उसका मीन क्या होता है। अगर किसी सीरीज में बोल दे फाइंड फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, या सेकंड फॉर्मूला पूछ ले कि सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज 5.1 एंड 5.2। इस चैप्टर में टोटल 5.1, 5.2 एंड 5.3 है। 5.1 एंड 5.2 इस फॉर्मूले पर है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। To find first term A and common difference D। इजी है, फर्स्ट का फर्स्ट 6, 9, 12, 15। एक फोर्थ पार्ट लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8। एक हम लेंगे फिफ्थ पार्ट, -1, 1/4, 2/3 एंड सो ऑन। इन 3 क्वेश्चन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू फाइंड फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म क्या है, 6, इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4। तो फर्स्ट टर्म हो गया 6। D फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 9 माइनस 6, तो D की वैल्यू आएगी 3। अब देखो, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हो, A3 माइनस A2, तो 12 माइनस 9 कितना आएगा, 3। सेम है। अब इसमें A की वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म बना 1। D A3 माइनस A2 अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। A3 क्या है, A1, A2, A3, A4। A3 है माइनस का 5, माइनस माइनस। A2 क्या है, माइनस का 2, माइनस 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 प्लस एंड 2। D आएगा माइनस का 3। पार्ट फिफ्थ, A सिंपल बना माइनस का 1। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1/4 माइनस A1। A1 क्या है, -1, 1/4 माइनस माइनस प्लस। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब आएगा 5/4। तो इसका D क्या बनेगा, प्लस का 5/4।
इसके 7 पार्ट्स हैं टोटल, सब के सब पार्ट्स ऐसे ही होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म एंड डी गिवन है, आपको उसकी एपी बनानी है। वी हैव टू फाइंड और क्रिएट एपी। ए फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस D is given. Common difference D is given. To create AP, first A equal to -1 and D equal to half. First term and common difference is given. We have to find 4 terms. इसमें बोला गया है कि इसकी AP की 4 टर्म्स बनानी है आपको। A1, A2, A3, A4 क्या है? A1 क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था A1 इक्वल टू A, देन A1 इक्वल टू -1, A1 बना माइनस का 1। A2 इज व्हाट? A2 A प्लस D, A प्लस D। A की वैल्यू क्या है? -1 प्लस D हाफ, ये माइनस का 1 प्लस का हाफ, माइनस प्लस माइनस होगा और 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। बड़ा कौन है? 1 है, तो आएगा माइनस का 1। A2 आया आपका हाफ। A3 A प्लस 2D, A की वैल्यू -1, 2 D की वैल्यू हाफ, 2 से 2 कट हुआ, -1 प्लस 1, A3 आएगा आपका 0। A4 A प्लस 3D, A क्या है? -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, -1 3/2। इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा हाफ, तो A4 आएगा आपका हाफ। इजी है। अब इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। 2 का पार्ट 7। 2 का पार्ट 7 क्या है? इजी है, इसके जैसे ही। A की वैल्यू 20 एंड D की वैल्यू -3/4। A1 इज 20, सिंपल, फर्स्ट टर्म ही तो A1 होती है। A2 A प्लस D, A की वैल्यू क्या है? 20, D -3/4, 20 -3/4, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस 20/1, एलसीएम लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1 4, मल्टीप्लाई बाय 20 80, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 77/4। A2 मिलेगा आपको 77/4। सिमिलर A3 इज A प्लस 2D। अब A3 है क्या? A प्लस 2D। A कितना है? 20 प्लस 2D 2 -3/4, 2 1 जा 2 2 जा 20 -3/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 2, मल्टीप्लाई बाय 20 40, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1, मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 37/2। A3 आएगा 37/2। एंड सिमिलरली आप लोग A4 कैसे फाइंड करोगे? A4 आप लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था?
ए एंड डी को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए एंड डी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। ए और डी तो दिया हुआ था, आपको क्या फाइंड करना था, A1 फाइंड करना था, A2 फाइंड करना था एंड A3 फाइंड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, in question number 3 we have to check given series is in AP or not AP। जो सीरीज दी गई है वो वास्तव में AP में है या नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3, टू चेक गिवन सीरीज is in AP or not। If series is AP, then find next 4 terms। next 4 terms। जैसे कि इसने एक क्वेश्चन दिया, फर्स्ट 2, 5/2, 3 and 7/2। In this question what we have to do, first we have to check given series is in AP or not। AP में है या नहीं है। अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या सीखा था, अगर ये सीरीज AP में होगी तो इसके दो कंटिन्यूस टर्म्स का डिफरेंट इक्वल आएगा, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। इक्वल आया देन यस गिवन सीरीज इन AP, अदरवाइज नो। डी लिया हमने, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2, A1 क्या है 2, एलसीएम लिया 2 आएगा, 5 का 5, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1/2। यहाँ से मिला 1/2। अच्छा, ये तो A2 माइनस A1 किया था, अब हम अप्लाई करेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2। दो कंटिन्यूस टर्म्स का डिफरेंस ही लेना है। यहाँ पे भी ये दो लगातार टर्म है तो यहाँ पे भी दो लगातार टर्म ही आनी चाहिए। A3 कितना है 3 माइनस 5/2, वापस एलसीएम लिया 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 5, D की वैल्यू आई 1/2। D की वैल्यू दोनों साइड में इक्वल है, आंसर क्या बनेगा, यस गिवन सीरीज इज इन AP। अच्छा, अब ये AP में है तो अब हमें इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, देन A5, A6, A7 एंड A8। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिपीट पार्ट बन गया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही करना है। A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 विल बी A प्लस 4D। जो भी टर्म फाइंड करना होता है उसमें एक D कम होता है, 7 होगा तो 6D, 9 होगा तो 8D, 10 होगा तो 9D। A5 A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4, D की वैल्यू क्या है 1/2, दोनों सेम है, D की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, A5 मिला 2 प्लस 2 4, A6 A प्लस 5D। A कितना है 2, D कितना है हाफ, 2 प्लस 5/2, इसको एलसीएम लेके ऐड करके सॉल्व करोगे तब आपका मिलेगा 9/2। सिमिलरली A7 A प्लस 6D। A7 क्या बनेगा A प्लस 6D। A क्या है 2 6, D की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2 3 जा 2 प्लस 3, A7 बनेगा आपका, A7 विल बी
5। अब लास्ट इसका A8 फाइंड करना है, तो A8 क्या बनेगा, A प्लस 7D, ये आपका काम हो जाएगा। A की वैल्यू 2 पुट करो, D की वैल्यू 1/2 पुट करो, ऐड करो, प्लस करो, देखो क्या आता है, वही आपका A8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, अच्छा ये जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस पूरे में आपने 5.1 कंप्लीट की और क्या सीखा कि एपी क्या होती है, एपी क्या होती है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, उसका nth टर्म क्या होता है। nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एक बात ध्यान रखना, इन एवरी एपी देयर इज नो लास्ट टर्म, किसी भी एपी का लास्ट टर्म नहीं होता है, क्योंकि सीरीज आप जहां तक चाहो वहां तक सीरीज ले जा सकते हो। मैथमेटिकल टर्म्स में कोई भी एक टेबल हो, हम बच्चों को टेबल कहाँ तक सिखाते हैं, 10 तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक टेबल 10 तक ही होती है, टेबल तो आप जहां तक लेके जा सकते हो वहां तक होती है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टर्म, 10th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 7th टर्म। मीन्स जो आपको दिया गया है, एक एपी दी जाएगी, इस एपी का कौन सा टर्म ये है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, जैसे कि फॉर्मूला काम आएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d एंड d इक्वल टू a2 माइनस a1। ये 5.1 एंड 5.2 के लिए बस ये दो छोटे से फॉर्मूले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। एक एपी सीरीज गिवन है 2, 7, 12, इसका हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो देखो इसको ऑब्जर्व करो, 10th टर्म मीन्स A10 फाइंड करना है। 10th टर्म ये TH जो है ये आपको शो करेगा कि आपको A10 फाइंड करना है। A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल A प्लस 9D, A प्लस 9D। A की वैल्यू क्या है, A इज 2 एंड D इज 7 माइनस 2, D इज 5। A10, A 2, D 9 मल्टीप्लाई बाय 5, A10 इक्वल टू 2 प्लस 45। A10 जो बनेगा वो बनेगा 47। सिंपल था। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 10th क्या है, यही जो वो टर्म फाइंड करनी है। ये जब भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो ऊपर वाले जो नंबर होंगे RD TH, इसी से आपको पता चलेगा A10 लगाना है, A6 लगाना है, A7 लगाना है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो, और अभी तक आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।